अग्निवीर धीरज गुप्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं। ऐसे कह लीजिए कि आज इस नौजवान को, इस शहीद नौजवान को, इस संघर्ष बलिदान को जो है नमन करने के लिए हर कोई चाहता है कि घर पे आया जाए, परिवार से मिला जाए और तस्वीर पर एक माला चढ़ाया जाए और नमन किया जाए। आप जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यूथ विंग के राष्ट्रीय प्रभारी शेखर गुप्ता जी, जो कि गोरखपुर से आप बिलोंग करते हैं और जहां तक मैं जानता हूं कि गोरखपुर क्षेत्र में आप बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, उद्यमी भी हैं, नेता भी हैं, समाजसेवी भी हैं। अरविंद राजभर जी, आप आए हैं परिवार से मिलने के लिए, क्या कुछ कहिएगा? आप सरकार में भी हैं, सहयोगी दल के रूप में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यह इस परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है जी। और हमें कल जानकारी हुई, परसों जानकारी हुई, कल हम कार्यक्रम में थे तो हमने यहाँ अपने संगठन को सूचना दिया कि हम यहाँ पर आना चाहते हैं और हमारे जो माननीय प्रभारी जी हैं युवा मोर्चा के श्री शेखर गुप्ता जी को भी हमने आमंत्रित किया और आपके द्वारा भी सूचना दी गई कि गरीब परिवार रहा है, हम लोगों को चलना चाहिए, तो हमने तुरंत प्रोग्राम बनाया और आज आकर के श्रद्धांजलि अर्पित किया, परिवार से मिला। आते समय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव गृह, दोनों लोगों से हमने बातचीत की। उसके बाद फिर जिलाधिकारी महोदय से बातचीत की, यहाँ के एसडीएम साहब से बातचीत हुई और यहाँ जो सीओ सर्किल हैं उनसे भी वार्तालाप हुई। सारे पहलुओं पर हमने चर्चा भी किया और डीएम साहब से हमने इस परिवार से संबंधित सारे इनपुट भी लिए और हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि अब तक उस परिवार के लिए क्या कुछ हुआ है और इनके परिवार की जो माली स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर है और यहाँ के माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने विश्वास दिलाया है कि इस परिवार को सर्वाइव करने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, स्टैंड करेंगे, क्योंकि जिसके घर में 5 बेटियाँ हों, 5 बहनें हों और 3 भाई में एक ही भाई जो इस परिवार को चला रहा था और हमारे जो शहीद धीरज जी हैं, इनकी शादी भी अप्रैल माह में थी, तो इस परिवार पर एक बहुत बड़ी आफत आई है। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय जी ने बताया कि अभी घटना कैसे हुई है इसकी जानकारी आर्मी की तरफ से नहीं आ पाई जी। और हमने भी उनसे अनुरोध किया है कि बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, हर पहलुओं पर जांच पड़ताल हो जाए, क्योंकि एक अग्निवीर के सैनिक का सवाल है, इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल एक परिवार का भी है। तो जिलाधिकारी महोदय जी ने पूरा विश्वास दिलाया है कि इस परिवार को सर्वाइव करने में, इस परिवार को मजबूत करने में हमारे तरफ से जितना होगा किया जाएगा। बाकी हमने भी डीएम साहब से भी कहा है कि किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो ज़रूर वो हमको अवगत कराएं और मैं भी अपने तरफ से जब जाऊंगा लखनऊ तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके इस परिवार के बारे में उनको जानकारी दूंगा। हालांकि अभी मैंने जब जानकारी दिया प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी को तो उन्होंने कहा कि मैं भी 1 घंटे के अंदर सर को अवगत करा देता हूँ कि आप वहाँ जा रहे हैं और वहाँ की ये इनपुट है। जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से भी उन्होंने पता कर लिया है और जैसा कि हमें बताया गया कि परिवार के पास रहने की भी स्थिति नहीं थी जी। तो लगभग 1.5 बिस्वा ज़मीन भी पट्टा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास तत्कालिक तौर पर प्रोवाइड कराया गया है और वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता कच्चा था, तो ये हुआ कि रास्ता भी अभी शायद खड़ंजा इंटरलॉकिंग जो भी है उसको आरसीसी में कन्वर्ट कराएंगे और आर्थिक सहायता भी सरकार की तरफ से और आर्मी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसा कि डीएम साहब बता रहे थे कि सर उसमें ऑलरेडी एक अग्निवीर के लिए जो अगर अग्निवीर सैनिक के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उसके लिए जो जियो है उस जियो के अनुसार उस परिवार की मैक्सिमम मदद क्या होनी चाहिए इसके लिए भी सरकार कटिबद्ध भी है और डीएम साहब ने बताया है कि एक अमाउंट है, वह अमाउंट जब इस परिवार को मिलेगा तो उस परिवार का मदद होगा और परिवार मजबूत होगा। माननीय जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं हमको कि शहीद धीरज जी को शहीद का दर्जा प्राप्त हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब रिपोर्ट आ जाएगी, जैसा कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है, संदेह के तौर पर दोनों चीज़ें कि व्यक्ति खुद से गोली मारा है या फिर गलती से गोली चली या फिर आतंकवादी या कोई ऐसा इनपुट, तो इन सारे तथ्यों की वो लोग बाकायदे बहुत गंभीरता से जांच कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। जैसे इनपुट आएगा तुरंत हम उसको उनके फाइल को मंगवाएंगे और मंगवा करके हम माननीय गृह मंत्री जी से मिलने का पूरा प्रयास करेंगे, मिल करके इनके बारे में पूरा बताएंगे ताकि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएँ होती हैं वो इनको प्रोवाइड हो सके।
इन सारी चीज़ों को लेकर के। शहीद के सम्मान में स्मृति द्वार या शहीद पार्क या सड़क का नामकरण वगैरह ये भी चीज़ें होती है, उसके लिए क्या ना कुछ आप- देखिए, अभी मैं जिस रास्ते से आया हूँ, हम्म, मैं यह ज़रूर प्रयास करूँगा, हम्म, क्योंकि यह रास्ता जब हम डीएम साहब से बात करेंगे कि जी। एक तो सबसे पहले तो शहीद द्वार के इनके नाम से एक बनवाया जाए। अभी मैं डीएम साहब से इस पर बात करूँगा, क्योंकि डीएम साहब ने हमको बताया कि और कुछ एडिशनल होगा सर, तो हमको ज़रूर बता दीजिएगा ताकि उसको भी हम कर पाएँ। एक आखिरी सवाल, आप उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी हैं और कुछ दिन पहले जो है उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोगी दल के मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री यहाँ के प्रभारी भी हैं पी.के. शर्मा जी, और सहयोगी दल के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी भी भदोही में थे एक ही दिन दोनों, लेकिन कोई आया नहीं। इसकी पीड़ा हमको भी है व्यक्तिगत रूप से, और मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं सबको पीड़ा है कि आए नहीं। इस पर आपका क्या विचार है? आप तो बहुत दूर से चल के आए हैं। स्वाभाविक तौर पर है, देखिए आना चाहिए, और हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि अगर नहीं आ पाए उस दिन तो प्रोग्राम बनाकर हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इस दुख के समय में अगर हम जैसे लोग, जो लोग जननेता कहे जाते हैं, जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं, अगर हम जैसे लोग नहीं खड़े होंगे तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में फिर जनता का विश्वास नेताओं से उठने जाएगा। सुख में जाए या न जाए वो अलग का विषय है, लेकिन दुख में ज़रूर जाना चाहिए, और ख़ास करके एक ऐसा परिवार जो सरवाइव कर रहा था बहुत स्ट्रगल करके, जिनके घर में इतनी बड़ी विपत्ति आई हो कि मुख्य सचेतक ही धराशायी हो गया हो, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। अगर नहीं आए हैं तो मैं दोनों लोगों को मैं पर्सनली मैसेज दूंगा, मैं बताऊंगा कि मैं गया था, और प्रभारी मंत्री होने के नाते आप दोनों लोगों को जाना चाहिए। चलिए राजभर जी, बहुत धन्यवाद। आप विभाग स्पष्ट बोलते हैं, ये आपकी पहचान भी है। फिर में जो है श्री गुप्ता जी हैं, आप उद्यमी हैं।